नमस्कार दोस्तों, आपसे फिर से स्वागत है आप लोगों का। इतिहास की जो सीरीज हमने शुरू की हुई थी, प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, आधुनिक भारत हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी पुलिस, एसएससी, आने वाला जो भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ दो। भौकाल क्लास है बिल्कुल। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। पहले बात करेंगे टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आज टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक उसमें प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, एक टॉपिक ये कवर करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल हम इसमें पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। शुरुआत एक मोटिवेशन कोट के साथ। सफल और असफल लोगों की अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्नता नहीं होती है। वे अपनी क्षमता पर पहुंचने के लिए अपनी आदतों और इच्छाओं में भिन्न होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उनकी इच्छाएं डिफरेंट होती हैं, वरना वो एक दूसरे से कोई ज़्यादा अलग नहीं होते, सफल और असफल। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। आप भी अपनी इच्छाओं को पढ़ाई की तरफ जागरूक करें, बढ़ाएं, मेहनत करें और सिलेक्शन ले लें। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है हमारी तरफ से आपके लिए। पहली, इससे पहले भी कई सारी क्लासेज आ चुके हैं प्राचीन भारत की। आधुनिक भारत कंप्लीट हो चुका है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए विचार। चलो जी, विचार करते हैं। पहला आपके सामने, क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सौत्रानिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़े। इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है भैया। तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपके सामने, सौत्रानिक और सम्मितीय जैन मंत्र के संप्रदाय थे। चलो और समझते हैं। क्या लिखा भैया? सर्वसिद्धवादियों की मान्यता थी कि दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवैक्य रूप में सदैव विद्वान रहते हैं। तो बताइए क्या है? अच्छा, ये तो पहली बार स्टेटमेंट। तो जैन, ये सौत्रांतिक और सम्मानीय जैन धर्म से तो नहीं ताल्लुक रखते थे मेरे प्यारे बच्चों। ये ठीक है कि सर्वसिद्धवादियों ने की मान्यता की जो दिग्विजय है वे पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवैक्य रूप में सदैव विद्वान रहता है। वो कहता है कि पूरी तरह ऐसा नहीं है कि भैया ये खत्म ही है, जो दिग्विजय या फिनोमिना है ये अस्तित्व में कहीं ना कहीं मौजूद है। अगर आपको उसके ढंग से पढ़ेंगे तो आप आंसर पाएंगे। सिर्फ दूसरा आंसर है, पहला इसका गलत है प्यारे बच्चों। आंसर क्या है? सिर्फ दूसरा है। ठीक है, कि सर्वसिद्धवादियों की मान्यता थी कि जो ये फिनोमिना है ये पूरी तरह क्षणिक नहीं है। ये सदैव, क्षणिक क्या होता है? तो थोड़े समय के लिए रहो, नहीं, ये सदैव विद्वान रहेगा ही रहेगा। जो ये फिनोमिना होता है, दिग्विजय होता है वो। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर करें, इसका आंसर ही है। अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करो भैया विचार। क्या क्वेश्चन है? अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। ठीक है, आईएएस में 2017 में आईएएस का क्वेश्चन भी था भैया। अगला क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध स्तव और बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो भैया जो बौद्ध स्तव है, क्या वो बौद्ध मत की हीनयान संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? बौद्ध स्तव अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणा में थे या है, आप ये कह लो। बौद्ध स्तव समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्माण प्राप्ति विलंबित कर देते थे। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? देखो समझे, जो बोधिसत्व थे ना वो हीनयान संप्रदाय से नहीं थे, वो थे भैया महायान संप्रदाय से, बौद्ध धर्म की। तो पहला तो गलत हो गया। पहला गलत, अगर ऑप्शन के साथ आप जाते हैं तो पहला और चौथा आंसर होगा ही नहीं। अब बौद्ध अपने प्रबोध मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय था। ठीक है भैया, चलो इसको थोड़ा देखते हैं। अगर ये हमें नहीं पता है, हम तीसरा वाला बिल्कुल पता है हमें कि बौद्ध समस्त सचेतन प्राणियों का विरोध। अब ये क्या होते थे बौद्ध? तो बौद्ध क्या होते थे भैया? ये लोग जो थे बौद्ध, तो ये अपने निर्वाण को रोक देते थे। ये निर्वाण प्राप्त नहीं करते थे। किस लिए?
या डिले कर देते थे लोगों के कल्याण के लिए। तो तीसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तो तीसरा इधर है, तो तीसरा इधर है, तो आंसर आ गया ये। तो इसका मतलब दूसरा भी ठीक है फिर, है ना बच्चों, पहला ठीक नहीं है। तो बौद्ध स्तूप क्या थे? फिर बोध के मार्ग पर बढ़ते हुए करुणामय है, और वो अपने निर्माण को क्या करते, डिले कर देते हैं, विलंबित कर देते हैं। किस लिए? ताकि वो लोगों की सहायता और उनका कल्याण कर सके, अपने निर्माण को रोक देते। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किनका संबंध बौद्ध धर्म से था? बताओ किसके? इनमें से कौन कौन से थे? अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो बताइए प्यारे बच्चों, इनमें से कौन कौन सा जो ये जो महाजनपद है इनका संबंध बौद्ध धर्म से रहा है? तो जल्दी बताएं आप लोग। अवंती का था, गांधार का था, कौशल और मगध। भाई कौशल और मगध दोनों का था, ये तो है ही है। तो कौशल और मगध कहां है? 3 और 4 में। आंसर ये है भैया, अवंती में ऐसा कोई बौद्ध धर्म का प्रभाव नहीं था, और ना ही गांधार पाकिस्तान की तरफ था। तो ये आंसर है 3 और 4। अगला क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना निम्न में से किसके लिए है? महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक जो घटना हुई थी ये किसके लिए है? बाहुबली के लिए, बुद्ध के लिए, महावीर के लिए, नटराज के लिए। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बताएं जल्दी। महामस्तकाभिषेक जो हुआ था ये किससे संबंधित है? बाहुबली से है, बुद्ध से है, महावीर से है, नटराज से है। तो याद रखना भैया, बाहुबली। बाहुबली भैया जैन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जैन संप्रदाय से। ऋषभ देव के छोटे बेटे हैं बाहुबली, जिनका असली नाम है घुमटेश्वर, और इन्हीं से संबंधित है महामस्तकाभिषेक। इन्हीं का ही हुआ है महामस्तकाभिषेक। कहीं इनका मंदिर कहाँ? घुमटेश्वर है, बाहुबली मंदिर कर्नाटक में। प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आप जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले से बात करें भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? बताओ, इनमें से कौन सा जैन सिद्धांत के अनुरूप है, और बाकी अनुरूप जो नहीं है उनको जल्दी से आप बता दिए, सारे इंपॉर्टेंट है। बात कर, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा भैया आपको तपस्या करनी चाहिए, आपको समाधि लेनी चाहिए, यही कर्म का सबसे अच्छा मार्ग है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वे सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। बिल्कुल, ये बात मानी है, बिल्कुल। आत्मा और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं जैन धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या था, वो पुनर्जन्म को तो मान रहे थे, लेकिन वो आत्मा को नहीं मानते थे। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल ये समाधि की बात करते हैं, कर्म को इतना ध्यान नहीं देते, तपस्या के लिए इन्होंने बात की है। तो तीनों सही है इनके, है ना बच्चों? तो तीनों से 1 2 3 सही है। अगली बात करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों वाला, वैशाली, राजगृह, सारनाथ। तो भैया सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दे। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। सूची भैया मिलाओ, किस किस ने कौन सा यहाँ सिद्धांत दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मिलाएं, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलो कोशिश करते हैं मिलाने की। चलो हम जानते हैं नागार्जुन, नागार्जुन के बारे में हमने पढ़ा हुआ, तो नागार्जुन ने शून्यवाद दिया। ठीक बात है, तो दूसरे का दूसरा है। ठीक है, दूसरे का दूसरा कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिला दोनों में, यह तो बी आंसर है या सी आंसर। चलो देखते हैं। भद्रबाहु जैन धर्म से जुड़े थे। ठीक है, तो तीसरे का चौथा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा। आंसर तो भैया हमें मिल गया, ये रहा। बाकी को हम पढ़ लेते हैं, है ना? वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी। तो लुकीलीश क्या है? लुकीलीश ने दिया भैया पाशुपत का शास्त्र सिद्धांत दिया, पाशुपत। और गौशाल ने क्या दिया है? आजीवक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी अखिल गौशाल। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत को विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युग्मों के चक्र में इस प्रकार है। तो बताइए 4 युग्म के चक्र कौन से हैं? जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा है? 4 युग्म के चक्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। वीडियो को शेयर करो, 4 युग्म के चक्र मुझे बता दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का वीडियो के साथ जोड़ दें। तो आप लोगों के सामने भैया 4 युग्म का चक्र जो है, सबसे पहले क्या? किरत है, फिर त्रेता, फिर यानी सतयुग जो कर्म का था। किरत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये कली यानी कलयुग, ये आंसर है। कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये है युग। 4 युग्मों का चक्र ऐसे आएगा। कृत,
त्रेता, द्वापर, कली। ठीक है भैया, अगर आपको ये पता त्रेता के बाद द्वापर आता तब भी आप आंसर कर लेंगे इसका। वहां थोड़ा नीचे फंस जाएंगे आप लोग, कृत पहले कली लास्ट में, ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों में बौद्ध स्तूप का अंकन मिलता है? बताओ, 11 सिरों में बौद्ध स्तूप का किस में मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, काल में, बताइए किस में मिलता है? तो याद रखना भैया, कन्हेरी गुफा जो मध्य प्रदेश है वहां पर तुम्हें एक शैलकृति जो पत्थर की मूर्ति है उसमें 11 सिरों क्या मिलता है? बोधि स्तूप वाला मिलता है। अगला क्वेश्चन, बोधि स्तूप 11 सिरों का। अगला क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवादी संप्रदाय का संबंध किससे था? बताओ, स्थानकवादी कौन से? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, बताएं जल्दी से। स्थानकवासी का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बताएं आप लोग कि स्थानकवादी का संबंध किससे है? तो याद रखना भैया, स्थानकवासी बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की शाखा को 2 भागों में बांटा। एक क्या थे? स्थानकवासी जो एक जगह पर रहेंगे, और दूसरे क्या थे? महासंघी का जो बौद्ध धर्म में आकर रहेंगे। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी गोदावरी आप लोगों के सामने, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य गृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए। अच्छा, चैत्य क्या होते हैं? जहां पूजा करते हैं बौद्ध धर्म के लोग। और बिहार कहां? जहां ही बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो पश्चिमी गोदावरी जिले में जो गुंटूफली में पहले चैत्य और चट्टानों को काटकर बना के, कहीं सही बात है? पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए। तो बताइए क्या दोनों बातें सही हैं? बताएं आप जल्दी से, क्या आंसर रहेगा? तो याद रखना दोनों बातें बिल्कुल सही है ना। तो पश्चिमी जो गोदावरी जिले के जो गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए थे, ठीक है कि भैया जो गुंटूफली जिले है पश्चिम बंगाल गोदावरी जिले के पास, वहां पर चैत्य और बिहार बनाए गए, पत्थर काटे थे। बात बिल्कुल सही है। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधा चट्टानों, हाँ जो पूर्वी दक्कन में चैत्य और बिहार है वो भी पत्थरों को काट कर ही बनाए गए मेरे प्यारे बच्चों, पूर्वी दक्कन में। अगला क्वेश्चन, सूची वन को 2 के साथ मिला दीजिए। चलो भैया, इनके चिन्ह मिलाने हैं आपको कि इनका किस किस का क्या चिन्ह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो चिन्ह मिलाते हैं। चलो देखते हैं क्या चिन्ह है। अच्छा, आदिनाथ का वृषभ था, मल्लीनाथ का क्या था? अशव था। तो बताए क्या चिन्ह रहने वाले? तो देखते हैं भैया, आदिनाथ का जो था वो वृषभ था, ठीक है। मल्लीनाथ का अशव था, पार्श्वनाथ का सांप है, शंभनाथ का जल। तो सही है भैया, सारे मिल रहे हैं। तो सारे मिले हुए थे, आपका आंसर है ए, सारे आपको मिले हुए दिए हुए आप लोग सब। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ अशव, पार्श्वनाथ सर्प और शंभनाथ जल प्रकाश। ठीक है, मल्लीनाथ ये याद, पार्श्वनाथ का सर्प था सांप, पार्श्वनाथ का, आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का अश्व और शंभनाथ का जल प्रकाश। ये क्वेश्चन भैया यूपीएससी में आया था 2017 में। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन यूपीपीसीएस वगैरह में आते हैं क्वेश्चन, आर में देख सकते हैं, सब देखा जाएगा क्वेश्चन। भारतीय इतिहास देखा जा सकता है। इस इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? बताओ कौन आएगा? भगवान, अगर भावी बुद्ध होंगे, ठीक है, भगवान होंगे। बताओ किस रूप में आएंगे महात्मा बुद्ध? तो बताएं जल्दी से क्या आंसर है आप लोगों के सामने। क्या अब लोकितेश्वर के रूप में आएंगे, लोकेश्वर के रूप में आएंगे, मैत्री के रूप में आएंगे, या आएंगे वो पद्मपाणि के रूप में? तो याद रखना भैया, मैत्री महात्मा बुद्ध का अवतार, 10वां अवतार बचा हुआ है। मैत्री के रूप में बौद्ध पृथ्वी पर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को शेयर कर दो। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्वेश्चन के सारी वीडियो ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सम्राट अशोक को, भैया मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वीडियो को शेयर करो आप लोग जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राज्य आदेशों का सबसे पहले विघटन या डिसाइफर किसने किया था? यानी सम्राट अशोक के अभिलेखों को या राज्य आदेशों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? जॉर्ज बुहल ने, जेम्स प्रिंसेप ने, मैक्स मूलर ने या विलियम जोन्स ने? तो याद रखना भैया, सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा है किसको? अशोक के अभिलेखों को। अशोक के अभिलेख की खोज की थी किसने? 1750 में टिम फैन ने। लेकिन अशोक को शिलालेखों को जो सबसे पहले पढ़ा है वो 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने भी पढ़ा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्न में से किसका व्यवसाय था? बताओ। भारतीय इतिहास में कौन था जो इन चीजों को याद रखता था? सिरवन था, परिव्राजक था, अग्राहिका था या मागध था? तो याद रखना भैया, मागध नाम का जो व्यक्ति था वो इन सब चीजों को याद रखता था। किसको? भारतीय संस्कृति के इतिहास में जो भी इतिवृत्त घटनाएं हुई हैं, राजवंशीय हैं, इतिहास है, वीरगाथाएं हैं, उन सबको मागध याद रखता था। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या क्वेश्चन है? निम्न कथनों पर विचार करें आप। बताएं, अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसी के प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखते हैं। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या राज सिंहासन प्राप्त हुई। ये भी ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ, जिसको देवनाम प्रिय की उपाधि दी गई, जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से क्या आंसर इसका रहने वाला है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, आप जानते कि भैया ऐसा बिल्कुल ठीक आंसर है इसका। और देखते हैं कि दूसरा क्या है कि अशोक ने 99 भाई की, ठीक है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ था, जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि, ठीक है। अशोक की देवनाम प्रिय की उपाधि थी, उसके पोते ने भी ली थी, तो भैया तीनों सही है। उसका अधिकारी, उसका उत्तराधिकारी उसका पोता ही था दशरथ। अशोक का बेटा कुणाल, कुणाल का बेटा दशरथ था ही। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारतीय कला एवं पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्न में से किसका सबसे पहले निर्माण किया? बताइए, किसका सबसे पहले निर्माण हुआ मेरे प्यारे बच्चों पुरातात्विक इतिहास में? भुवनेश्वर बना, भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर वो पहले बना है, या शैल के धाती धौली में वो पहले बना है? महाबलीपुरम का जो शैल के स्मारक है वो पहले मिला है, बना है? 12 मूर्ति उदयगिरी पहले बनी है। तो सबसे पहले बना है शैल के धाती। शैल के धाती जो धौली में स्थित है, इन सब में सबसे पहली इमारत है प्यारे बच्चों, इन सब में सबसे पहली इमारत वही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। कलिंग का युद्ध का विवरण हमें कहां से ज्ञात होता है? बताएं जल्दी से, कहां से? 13वें शिलालेख से, रोमन स्तंभ लेख से, हुएनसांग के विवरण द्वारा, या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, कलिंग युद्ध का वर्णन कहां है? 13वें शिलालेख में। इसके अलावा हाथी गुफा भी लेख में भी है, खारवेल ने जो लिखा है उड़ीसा में, वहां है हाथी गुफा में। और तीसरा 13वें शिलालेख में। दो ही में कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध भैया 261 ईस्वी में पद्मनाभ यानी नंदराज और अशोक के बीच हुआ था, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। और अशोक, इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। 261 ईस्वी में लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट ये है, क्यों लड़ी गई थी भैया? हाथियों के डिमांड्स के लिए। अशोक ने हाथी मांगे, उसने मना कर दिया। सिर्फ यही कारण नहीं था, और भी कारण थे। अशोक नहीं चाहता था उसके बगल में कोई शक्तिशाली राज्य पनपे। अशोक कलिंग की बंदरगाह को भी कब्जाना चाहता था। अशोक चाहता था उड़ीसा के जंगलों को भी कब्जाना। बस यही कारण था कलिंग को हराना अशोक का। अगला क्वेश्चन, अशोक के, ठीक है भैया, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन, अशोक के निम्न अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? बताओ किसमें? तृतीय मुख्य अभिलेख में, द्वितीय मुख्य अभिलेख में, 9वें अभिलेख में, प्रथम? तो भैया द्वितीय अभिलेख में अशोक ने, जो सेकंड अशोक का मुख्य शिलालेख था, अशोक में उसमें दक्षिण भारत के राजाओं का भी वर्णन किया है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका किसने लिखी है? इंडिका लिखी मेगास्थनीज ने प्यारे बच्चों। अच्छा, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था भैया द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान का सेनापति, उसका राजदूत मेगास्थनीज। और उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से। और तभी मेगास्थनीज भारत आया था, और इसने इंडिका लिखी। ये राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का, मेगास्थनीज। और इसकी पुस्तक है इंडिका। और कहाँ लिखी है ना? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में लिखी थी, उसके दरबार में। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल न्याय व्यवस्था के लिए निम्न में अस्तित्व में था। बताओ कौन था? कौन सा राजा इनमें से भैया मौर्यों के समय न्याय के लिए जाना जाता था? आप लोगों के सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने, क्या उसको धर्मामात्य कहते थे, क्या उसको धर्म स्थानीय कहते थे, धर्म स्थायी, या उसको रज्जुक कहते थे प्यारे बच्चों, या उसको कंटक शोधक कहते थे? बताइए प्यारे बच्चों, उसको क्या कहा जाता था अशोक के समय जो भैया न्याय करता था कौटिल्य की बुक के अनुसार? तो बताइए आप जल्दी से, क्या आंसर होगा? तो भैया उसको कहते थे कंटक शोधक। कंटक शोधक कहते ना, कौटिल्य किसके अनुसार वो कहलाता था? कंटक शोधक। तो भैया उसको कंटक शोधक कहते थे। कौटिल्य के अनुसार जो न्याय करता था वो था कंटक शोधक। रज्जुक तो सामान्य न्याय थे, सबसे बड़ा था ये कंटक शोधक। मौर्य काल में टैक्स छुड़ाने या चोरी के लिए क्या दंड दिया जाता था? बताओ। मृत्युदंड,
सामानों की कुर्की यानी जब्ती, कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चोरी के लिए मौर्यों के समय क्या दंड था? तो भैया चोरी करने के लिए मृत्यु दंड था। मौर्य चोरी के लिए मृत्यु दंड देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा होता है? तो बताइए, निम्न में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश। तो बताइए क्या होगा सप्तांग के अनुसार सातवां अंग राज्य की? बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भाई सातवां क्या होता है? मित्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? सातवां अंग राज्य का होता है मित्र। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सारे वीडियो को शेयर कर दो। अगला, मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताओ। स्त्रीवध को हत्या के समान माना जाता था। क्या ऐसा था मौर्यों के समय? ऐसा कुछ वर्णन था? चलो बात करते हैं। स्त्रियों के वध को हत्या का समान, बिल्कुल स्त्री को मारा जाता, हत्या ही थी उस समय भी। स्त्रियों की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त, हम स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार भी था, बिल्कुल ठीक है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति प्राप्त थी या नियोग प्रथा प्रचलित थी? ठीक है भैया, विवाह भी कर सकती थी, अगर कोई विवाह नहीं तो वो नियोग प्रथा कर सकती थी। यानी उसमें क्या था कि अगर किसी महिला को बच्चा नहीं है तो वो पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति के लिए अपने देवर से भी संबंध बना सकती थी। वैश्यवृत्ति का प्रचलन नहीं था। अच्छा, वैश्यवृत्ति क्या नहीं थी? वैश्यवृत्ति नहीं देखी गई कहीं, ऐसा नहीं था, कहीं देखी ही नहीं। तो इसमें से क्या पूछा है? असत्य कौन सा है? तो बताओ असत्य, वैश्यवृत्ति प्रचलित नहीं थी। वैश्यवृत्ति प्रचलित थी और मुझे लीगल भी थी आई थिंक, तो ये गलत है। बाकी ठीक है, ये गलत है भैया। वैश्यवृत्ति थी, प्रचलित थी, और वैश्यवृत्ति को एक नाम दिया जाता था, रूपा जीवा, है ना? हाँ, अब याद है, रूपा जीवा कहते थे वैश्यवृत्तियों को। क्या कहते? जो बूढ़ी वैश्य हो जाती थी उसको कहते थे रूपा जीवा। नहीं, उसको कहते थे जवान वैश्यवृत्ति का काम करती थी उसको रूपा जीवा कहते थे प्यारे बच्चों। प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, ठीक भैया, वैश्यवृत्ति करती। अगला क्वेश्चन, अशोक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शासक बनने से पूर्व वह अवंती उज्जैनी का राज्यपाल था। ठीक है भैया। 273 में सत्ता प्राप्त की, फिर राज्याभिषेक 269 में हुआ, 261 में उसका अंतिम युद्ध लड़ा। तो बताइए पहले बच्चों क्या आंसर रहेगा इसका? तो भैया उसने अवंती यानी उज्जैनी का राजकुमार था, बिल्कुल ठीक है, राज्यपाल था, सॉरी। 273 सत्ता प्राप्त की, ये भी ठीक है, लेकिन राज्याभिषेक को 269, 4 साल अपने भाइयों को मारने में अशोक को लगे थे, ऐसा कहा जाता है। 261 में अंतिम युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध, ये भी ठीक है भैया। तो सारे के सारे ठीक है अशोक के बारे में, सारे के सारे कथन बिल्कुल ठीक है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो इसका आंसर है भैया डी, है ना? हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वीडियो को शेयर करो प्यारे बच्चों, शेयर नहीं करते आप लोग, वीडियो को शेयर कर दो जल्दी जल्दी। निम्न में से शासकों की उपाधि देव नाम प्रिय थी, बताओ किस किसने? अशोक ने ली थी, दशरथ ने ली थी, और बताओ इनके अलावा और किस व्यक्ति ने देव नाम प्रिय की उपाधि ली है? तो याद रखना, अशोक और अशोक के पोते ने ही ली थी बस। किसने? अशोक और दशरथ ने। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों अशोक और दशरथ की देव नाम प्रिय की। अशोक की देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी अशोक की थी, और देव नाम प्रिय अशोक और दशरथ दोनों लेते। अगला क्वेश्चन, देव नाम प्रिय वो नाम जो देवों को प्रिय है, जो देवों को अच्छा लगता है, यही लिखवा देते अपने शिलालेखों में। ये अपना नाम अशोक और दशरथ ना लिखवा के क्या लिखवाते थे? देव नाम प्रिय ने ये कहा है, देव नाम प्रिय ने वो क्या है, देव नाम प्रिय इतने प्रसन्न थे, देव नाम प्रिय ने हॉस्पिटल खोल दिए, ऐसे करके लिखा जाता था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? मैक्सिनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिरवन के में जाकर 2 बिल्कुल दोनों ठीक है। 1 और 2 दोनों ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों में सुमेलित नहीं है वो बता दो, कौन सा किस जगह पर है? एक गलत होगा, बाकी सब क्या होंगे प्यारे बच्चों? बाकी के सारे सही होंगे। तो बताइए क्या गलत है? मास की रायचूर कर्नाटक में, ठीक है भैया, मास की कर्नाटक में, ये रायचूर में। गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश, गुर्जरा मध्य प्रदेश में भी, दतिया में पड़ता है। निट्टूर मैसूर में है, बिल्कुल ठीक। निट्टूर जो अभी लेके शिलालेख कर्नाटक में। सासाराम बिहार में है, ना कि बंगाल में, ये गलत है प्यारे बच्चों। अरे सासाराम में शेरशाह सूरी की कब्र भी है मेरे भाई, तो यही गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सांची मध्य प्रदेश में ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में ठीक है, रोमनदई नेपाल में है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? एक सही नहीं होगा, बाकी सारे के सारे सही होंगे प्यारे बच्चों। तो बताओ कौन सा सही नहीं है?
अब अपने सांची मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, रोमन देवी नेपाल में, ठीक है। निगला ही सागर बिहार में नहीं है, बाकी सारे क्या है, ये सही बैठ रही भैया। रोमन देवी नेपाल में है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय। अच्छा, सीता क्या था मौर्यों के समय, ठीक है, भूमि का नाम था ना सीता। और कौन सी भूमि जिससे आय हो रही थी? किसको किसको आय हो रही थी? राज्य को हो रही थी ना आय। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, ठीक है, राजकीय भूमि सीता, उसी से आय। भाग उपज का हिस्सा, ठीक है। बलि एक प्रकार का राजस्व, ये भी ठीक है। बलि भैया एक प्रकार का टैक्स ही था जो राजा को अपनी मर्जी से दिया जाता था। हिरण्य भैया नगद था, अनाज के रूप में नहीं था, ये नगद टैक्स था। हिरण्य क्या था? ये कैश के रूप में देते थे भैया, नगद मुद्रा के रूप में दिया जाता था, ना कि अनाज के रूप में। तो यही गलत है। हिरण्य कैश के रूप में दिया जाता था, यानी मुद्रा के रूप में राजा को देना पड़ता था, ना कि ये किसमें, अनाज के रूप में था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भी है। वीडियो को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, चलते हैं, शेयर करो जल्दी से जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सत्य है? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, बिल्कुल ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य सैल्यूकेशन निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया, बिल्कुल एपियानस ने किया, दोनों ही ठीक है प्यारे बच्चों। 305 में जो चंद्रगुप्त मौर्य सैल्यूकेशन निकेटर का युद्ध हुआ था, उसका वर्णन आई विटनेस एपियानस ही था भैया, ये दोनों ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ये भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, यह कथन किसने बोला है? कि राजा जब दरबार में बैठा तो उसको प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, उसे वेट नहीं करवाना चाहिए कि राजा से मिलने के लिए राजा आराम से दरबार बैठा हुआ और प्रतीक्षा कर रही है जनता। तो ये किसने कहा नहीं करवाना चाहिए? कथन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये भैया किसने, चाणक्य ने कहा था। किसने कहा था? ये चाणक्य की स्टेटमेंट है मेरे भाई। जब राजा दरबार में है तो उसको प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। और चाणक्य का अपमान किया था किसने? घनानंद ने प्यारे बच्चों। तभी चंद्रगुप्त मौर्य को लेके आया और नंदवंश को समाप्त कर दिया था, घनानंद के नंदवंश, जिसकी स्थापना पद्मनंद ने की थी, महापद्मनंद ने। अगला क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। वीडियो को शेयर करें आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दें। देखो फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित। तो ये चाणक्य ने कहा, किसका कथन है? चाणक्य का। अगला क्वेश्चन बात करें, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पांचांग, राष्ट्रीय कैलेंडर चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष का निम्न तिथियों में से कौन सा तदनुरूप होता है? तो कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों कि कब शुरू होता है शक संवत या राष्ट्रीय पांचांग हमारा? 22 मार्च से। जैसे 1 जनवरी से ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है तो हमारा 22 मार्च से 21 अप्रैल तक पहला महीना होता है भैया। सॉरी 22 मार्च से 21 मार्च, यही है। कब तक चलता है? 22 मार्च से 21 अप्रैल तक। तो कहीं 22 मार्च कहीं 21 मार्च लिखा होगा तो ये दोनों लिखे हैं। तो 22 मार्च से शुरू होता है शक संवत भैया। राष्ट्रीय पांचांग हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर जिसकी स्टार्टिंग, जिसको शुरुआत किया था 78 AD में कनिष्क ने चलाया था शक संवत भैया, याद रखेंगे आप। शक संवत शकों ने नहीं चलाया, कुषाणों ने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समय सामयिक नहीं था, यानी समकालीन नहीं था? तो इनमें से कौन एक समकालीन थे? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, ये दोनों क्या है? एक ही समय के हैं। क्या मिलिंद और प्रसेनजीत बताइए, क्या ये भी एक समय के हैं? बताइए जल्दी से, इनमें से एक नहीं है बस। तो याद रखना बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये भी क्या थे? क्योंकि बिंबिसार ने प्रसेनजीत की भी बहन से शादी की थी। तो तीनों, मिलिंद नहीं है। मिलिंद किसके समय है? मिलिंद भैया प्रथम शताब्दी का है। किसके समय? मिलिंद पनाहो, ये किताब लिखी गई थी, ये था जब पहली शताब्दी में अटैक हुए थे भारत में। और जब ये अटैक करने आए थे कौन? उस समय भारत में शासन 7 वाहनों का था और अटैक करने आए थे इंडो ग्रीक वगैरह। तब इन पे इंडो ग्रीक है मिलिंद यानी मिनांडर, इसके पिता डेमेट्रियस। तो मिलिंद अलग समय का है भैया। मिलिंद मिनांडर है कौन? ये है इंडो ग्रीक यानी हिंदी यूनानी में प्यारे बच्चों, ये अलग है, हिंदी यूनानी अलग थे। अगला क्वेश्चन, इन तीनों के मुकाबले निम्न में से इन समय के अलग है तीनों के, ये तीनों एक समय के थे। निम्न में से किसने भारत में स्वर्ण के सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग में लाया? तो बताइए भारत में सोने के सिक्कों का नियमित रूप से उपयोग किसने किया है? क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है, बताएं कौन है?
तो याद रखना क्या वो भीम कटविसिस है, कुजुल कटविसिस है, कनिष्क है। तो बताएं किसने सिक्कों को नियमित रूप से रखा? तो भैया याद रखना वो था भीम कटविसिस यानी कुषाण। ये सबसे ज़्यादा ना प्योर गोल्ड जो था ना कुषाणों के पास ही था, और इन्होंने सोने के सिक्के नियमित रूप से लेन देन में लेके आ गए। भीम कटविसिस याद रखना। वैसे जो संस्थापक है कुषाण वंश का वो कुजुल कटविसिस है। भीम कटविसिस दूसरा है, दूसरे नंबर का, जिसको दूसरा कटविसिस भी कहते हैं। संस्थापक ये सेकंड वाला है, कुजुल कटविसिस संस्थापक है किसके? कुषाण वंश के। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कनिष्क था मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? यानी बिना पैसे के, बताओ। बिना बेगार, बेगार मजदूरी के, बिना मजदूरी के किसने करा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन प्रथम। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर रहेगा? वीडियो को शेयर कर दो। तो बिना बेगार के कराया किसने भैया? रुद्रदामन प्रथम ने। सुदर्शन झील बनवाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्यारे बच्चों। और उसका जीर्णोद्धार करना रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम भैया शक शासक था। ये शक जो अटैक करने आए थे उनमें था रुद्रदामन सबसे शक्तिशाली शक। ठीक है भैया। और इसी ने जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील का जो मरम्मत करवाई इसके बारे में लिखवा है। कहाँ? जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात में। कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? बताओ। जो कनिष्क ने सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा बनवाई है उस पर कितनी तिथि लिखी हुई है कि अशोक ने ये कब बनवाई है प्यारे बच्चों? तो उस पर लिखिए 81 ईस्वी में। तो अशोक ने 81 ईस्वी में, सॉरी कनिष्क ने 81 ईस्वी में सारनाथ, कनिष्क के सारनाथ बुद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो भैया जो बुद्ध की प्रतिमा इन्होंने सारनाथ में बनवाई थी उसमें 81, सारनाथ में जो स्तंभ है ना अशोक स्तंभ, वो अशोक ने बनवाए, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा जो सारनाथ में बनाई कनिष्क ने 81 ईस्वी में बनवाई थी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके ऊपर 81 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? बताओ। तो रुद्रदामन का जो है वो ये जूनागढ़ अभिलेख है, गुजरात वाला। रुद्रदामन का जो अभिलेख है वो है जूनागढ़ अभिलेख, गुजरात। अगला क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत में राज आया? सातवाहन थे, कुषाण थे, कनव थे या ये गुप्त थे? भैया कनव वंश का। कनव वंश का संस्थापक है वासुदेव, अंतिम शासक है सुशर्मा। तो शुंग वंश के बाद आए भैया कौन? कनव वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कनव या कनवा, कनव ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? एक सत्य नहीं होगा, बाकी सारे सत्य होंगे। पुष्यमित्र संघ ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाई, बिल्कुल कराए। पतंजलि पुष्यमित्र के यज्ञ में पुरोहित, ये भी ठीक है। बाण भट्ट ने पुष्यमित्र को आचार्य कहा। बरहूत का स्तूप का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। बताइए भैया इनमें से कौन सा गलत है? बाकी सारे सही होंगे। तो बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध, ये भी ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का यज्ञ करवाई, ठीक है। बाण भट्ट ने पुष्यमित्र शुंग का आर्य लिखा, नहीं। बाण भट्ट हर्षवर्धन के समय का है, तो ये तो गलत है। तो यही गलत है भैया। ये क्यों इनको आर्य कहेगा पुष्यमित्र शुंग को? इन्होंने कहीं आर्य नहीं कहा, यही गलत है। ये बाकी भरूच स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप बनाया भैया। अगला क्वेश्चन, स्तंभ का निर्माण, सॉरी भरूच स्तूप का निर्माण का, स्तूप का निर्माण करवाया, बृहद स्तूप का। अगला क्वेश्चन, प्राचीन, भैया अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का सही क्रम बताइए भैया। कौन आए सबसे पहले? सबसे पहले यूनानी, ठीक है भैया, हिंदू यूनानी। फिर कौन आए? शक, फिर कुषाण। फिर वैसे आए थे, वैसे अगर इसके हिसाब से जाने वैसे कौन आए थे? सबसे पहले यूनानी, फिर कौन आए थे? फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण, ऐसे आए हैं। तो पहला वाला सही है भैया, यूनानी, शक और कुषाण। सबसे अंत में कुषाण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जामों में बहुत बार यह है। IAS में, ICS में, UPPCS, ARO बहुत जगह ये क्वेश्चन देखें। भैया मिलान कर दीजिए किससे कौन जुड़ा हुआ है। मिलिंद बनाओ से मिनांडर है, तो भैया तीसरे का पहला है। तीसरे का पहला, ये आंसर तो हमारा आ गया। आंसर क्या है? C है। एक मिलान इसी आ गया। और किसी वजह मिनांडर या मिलिंद ही है और मिलिंद बनाओ से जुड़ा हुआ है, तो आंसर तो आ गया भैया। ये आंसर क्या आ गया? आंसर तो आ गया आप लोगों का C। चलो पहले पढ़ लेते हैं फिर भी। तो गांधार का क्या? कुषाण से जुड़ा हुआ है गांधार। जूनागढ़ भी रुद्रदामन का है। मिलिंद बनाओ मिनांडर है। तक्षशिला किसका है? तक्षशिला भैया पतिकों का है, पतिक।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ें। बहुत सारा कंटेंट हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर आप देखें। आने वाले समय में यूपी पुलिस, SSC GD, RO SCS की बेहतरीन हम क्लास लगातार लाते रहेंगे और यूपी पुलिस और SSC GD की बहुत सारी क्लासेज आपके सामने होंगी।